और नीतीश कुमार जी के बारे में तो कहना ही क्या है कि मतलब ये फैसला उन्होंने ठीक है जिस भी सोच से लिया होगा, बट क्रियान्वयन को करते करते उन्होंने एक पूरी नस्ल को नशे की गिरफ्त में ढकेल दिया है बिहार का। हम लोग भी यही कहेंगे कि अगर इतना ही खोट नजर आ रहा है बीजेपी के साथियों को तो समर्थन वापस लेना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी के जो भी कुकर्म हैं उसमें बराबर की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। शराबबंदी वो मसला, वो मामला जिससे सीएम नीतीश कुमार को बहुत कोई राजनीतिक लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन ये फैसला नीतीश कुमार के गले की फांस बन चुका है। गले की फांस इसलिए क्योंकि बिहार की सियासत का जो मौजूदा घटनाक्रम है और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से चौतरफा घिरे हुए नजर आते हैं, न सिर्फ अपने विरोधियों के बीच बल्कि सहयोगी भी साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। बीजेपी के विधायक का बयान आता है कि शराबबंदी मजाक है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कुछ भी कहते हैं वो इस अंदाज में कहते हैं जो जिससे ये लगता है कि बीजेपी या खासकर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर विपक्ष के उन नेताओं से ज्यादा आक्रामक है शराबबंदी को लेकर। तो शराबबंदी पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी लगातार सवाल उठा रही है। चिराग पासवान ने कम से कम ये कहा है, ये राहत दी है सीएम नीतीश कुमार को कि हम शराबबंदी के साथ हैं, शराबबंदी रहनी चाहिए, नहीं खत्म होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, इसके क्रियान्वयन में गड़बड़ियां हैं। तो जब बीजेपी का बयान आया है तो हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं से बात करेंगे। पार्टी के संसदीय बोर्ड के जो महासचिव हैं वो हमारे साथ हैं। मयंक मौली सर, कैसे देख रहे हैं बीजेपी विधायक के बयान को? और फेहरिस्त बड़ी लंबी है, सिर्फ एक विधायक का मामला नहीं है। इससे पहले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बाढ़ से विधायक रहे, एक इक्के दुक्के और नेता रहे, संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष, वो भी सवाल उठाते रहे। जी, मेरा मानना है कि ये तो अभी शुरुआत भर हुई है। अभी और भी विधायकों का और भी नेताओं का उन्हीं के गठबंधन दल से अभी और आवाज़ें उठनी शुरू होनी चाहिए और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से मौतों का सिलसिला हमने विगत कुछ दिनों में देखा है, क्योंकि सरकारी आंकड़ा भी लगभग 100 के आसपास पहुंचने वाला है, जो कि असलियत आप भी जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा होगी। और शराबबंदी मजाक है आज के वक्त में। शराबबंदी का सोच जो थी वो अच्छी थी, बट क्रियान्वयन नहीं, वो एक नेक्सस है। पूरी तरीके से माफिया राज अब हावी हो चुका है और माफिया इतना सक्रिय है, जैसे आपने देखा होगा अभी समीक्षा बैठक के बाद जो वैशाली में जो घटनाक्रम आपने देखा कि थाना पुलिस को पीट करके भगा दिया गया, सर फोड़ करके, तो ये दिखाता है कि माफिया के मन में किसी भी प्रशासन शासन का कोई खौफ नहीं रह गया, क्योंकि 4 साल 5 साल की शराबबंदी में नेक्सस ने इतना तगड़ा पांव जमा लिया है कि वो उस पुलिस तंत्र या किसी भी प्रशासन से डरने को तैयार नहीं है। सरकार भी बाकायदा कहीं आंख मूंद के बैठी थी, तो भला वो मीडिया वालों का और बाकी लोगों का जिन्होंने उन मृतकों की आवाज़ उठाई, वरना ये मुद्दा ऐसे ही दबा चला रहता है, ये कागजी शराबबंदी ऐसे ही जारी रहती। और नीतीश कुमार जी के बारे में तो कहना ही क्या है कि मतलब ये फैसला उन्होंने ठीक है जिस भी सोच से लिया होगा, बट क्रियान्वयन को करते करते उन्होंने एक पूरी नस्ल को नशे की गिरफ्त में ढकेल दिया है। बिहार का युवाओं का प्रमुख रोजगार आज के वक्त में सिर्फ शराब तस्करी है। आप देख रहे होंगे अब सिर्फ शराब ही नहीं, बाकायदा विभिन्न अन्य प्रकार के नशे जो कि कभी पंजाब वगैरह की बात हुआ करते थे, आज बिहार में सहज उपलब्ध है हर तरीके से। तो जो नई फहरिस्त है, नई लड़के लड़कियों की, मतलब आप सड़कों पे, गली कूचे किनारे, पेड़ के नीचे आप लोगों को शराब के इतर के भी नशा का सेवन करते आप देख पाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको कि सुशासन बाबू कहा जाता था, उन्होंने सुशासन को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने कुशासन की ऐसी नींव डाली है जिसको कि पूरा अलग करते करते नशे की गिरफ्त से बाहर लाते लाते अगली आने वाली आगामी सरकारों को कई वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी नशे की गिरफ्त में धकेली जा चुकी है। एक पूरा नेक्सस खड़ा हो चुका है और माफिया इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। मैं तो और बढ़ के कहूँगा कि रशियन माफिया जो कि पूरे दुनिया में फेमस है, अपने ड्रग्स वगैरह के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जाना जाता है, ये उसके बराबर का माफिया नीतीश कुमार जी ने खड़ा कर दिया। बिहार में माफिया राज है, ये कह रहे हैं। हमारे साथ पार्टी के जो प्रवक्ता हैं चंदन सिंह जी भी मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से आने वाले बयान को? हरिभूषण ठाकुर बचौल बीजेपी के विधायक हैं, वो ये कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी मजाक, ये उसी तरह की आवाज़ है, ये उसी तरह का बयान है जो आप लोग अक्सर देते हैं।
देखिए, इससे पहले भी, ये पहले विधायक नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ शासन प्रशासन की संलिप्तता को स्वीकार कर चुके हैं। और हम लोग तो बराबर कहते हैं कि राज्य सरकार चाहती है कि बिहार जो है उड़ता बिहार बन जाए। आपने उड़ता पंजाब सुना होगा, लेकिन यह उड़ता बिहार बनाने की एक साजिश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रही है। और उनके ही मंत्रिमंडल के कई मंत्री ऐसे हैं अभिषेक जी जो इसमें संलिप्त हैं, और उनके द्वारा एक संगठित जो है व्यापार जो है अवैध शराब का और जहरीली शराब का किया जा रहा है। बिहार में कई तरह के मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं, और पुलिस आम जन जो है उनको परेशान करने में लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक दुल्हन के कमरे में पुलिस घुस जाती है बिना महिला पुलिस को लिए हुए। नहीं, आरजेडी ने नसीहत दी है कि जब बीजेपी विधायक के बयान को लेकर आरजेडी का रिएक्शन सामने आया है कि भाई जब बीजेपी को शराबबंदी से इतनी ही दिक्कत है, सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेती? आपकी भी नसीहत यही होगी? बिल्कुल, हम लोग भी यही कहेंगे कि अगर इतना ही खोट नजर आ रहा है बीजेपी के साथियों को तो समर्थन वापस लेना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी के जो भी कुकर्म हैं उसमें बराबर की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी भी है। और बिहार में अगर शराबबंदी अगर फेल हुई है तो फेल करने में अहम भूमिका बीजेपी की भी है। तो चलिए, इस बिहार में शराबबंदी अगर फेल हुई है तो उसमें बीजेपी की भी भूमिका है। बीजेपी पर इतना आक्रामक हमला बहुत कम देखने को मिलता है चिराग पासवान की पार्टी का, आज फिर देखने को मिला है। इससे आप कोई आने वाले दिनों की सियासी तस्वीर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। बाकी तो हम अपडेट देने के लिए हैं ही। तो इस पूरी बातचीत में, इस पूरा इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।